भगवान के प्रिय भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आज हम और आप सब इस वीडियो में सुनेंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी घर से बाहर देने के लिए मना करती हैं, और कोई व्यक्ति या महिला इन चीज़ों को अपने घर से दूसरों को दे देता है तो घर में गरीबी आ जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में नहीं होती। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताएंगे कि ये 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें बाहर जाने से भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से यदि शाम के समय इन चीज़ों को दिया जाता है तो 3 पीढ़ियों तक गरीबी बनी रहती है। इस कथा के माध्यम से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि एक महिला को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी व्यक्ति या महिला इन 5 चीज़ों को दूसरों को दे देता है, माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए भक्तों, इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि जो भी इसे ध्यान से सुनता है उसका घर माता लक्ष्मी की कृपा से सदा खुशहाल रहता है। भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी लाभकारी नहीं होता। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो भक्तों, बिना विलंब किए कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा प्राचीन काल की है। मध्य प्रदेश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में कृष्णा नाम की एक महिला अपने पति के और सास ससुर के साथ रहती थी। कृष्णा एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। कृष्णा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह किसी को भी चिंतित नहीं देख सकती थी और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। सरल स्वभाव वाली कृष्णा सभी सद्गुणों से संपन्न थी और सदैव दूसरों की सहायता करती थी। कृष्णा के पति का नाम दिनेश था, जो एक व्यापारी वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी जहां वह लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बेचता था और उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर था और सभी लोग दिनेश का बहुत सम्मान करते थे। कृष्णा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसे पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। कृष्णा माता लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी और इसीलिए वह आदर्श पतिव्रता स्त्री मानी जाती थी। कृष्णा रोज अपने पति से पहले जाग जाती, घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर स्नान आदि कर तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की पूजा करती थी। वह अपनी माता लक्ष्मी की उपासना में लीन रहती और इसी प्रकार अपने नित्य कर्म पूरे करती थी। कृष्णा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती थी और लोग उसे देखकर कहते थे कि वह साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। कृष्णा अपने परिवार का पूरी निष्ठा से ख्याल रखती थी, सभी का आदर करती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती और सबकी बातें सुनती थी। वह अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती थी। कहते हैं कि जिस स्त्री में सच्चे गुण होते हैं वह कभी किसी का अहित नहीं करना चाहती और सबका सम्मान करती है। कृष्णा दान पुण्य में भी आगे रहती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे बिना दान दक्षिणा दिए वापस नहीं भेजती थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी भूखा आता वह उसे भरपेट भोजन करवा कर ही विदा करती थी। कृष्णा के द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर जाते थे। वह न केवल याचकों की सहायता करती थी बल्कि अपने पड़ोसियों का भी पूरा ध्यान रखती थी। जो भी गरीब और दुखी लोग उसके पड़ोस में रहते थे उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती, कृष्णा बिना किसी संकोच के वह चीज़ें उन्हें दे दिया करती थी। इसी कारण से उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह कृष्णा तो साक्षात देवी है, जैसे माँ अन्नपूर्णा ने कृष्णा के रूप में जन्म लिया हो। जब लोग कृष्णा की प्रशंसा करते थे तो उसके विषय में केवल अच्छी बातें ही करते थे, लेकिन इतना सब सुनने के बावजूद कृष्णा को कभी घमंड नहीं हुआ। वह सभी से आदर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी।
एक दिन की बात है कि कृष्णा की एक पड़ोसन उसके घर आई। उस समय कृष्णा कुछ काम कर रही थी। जैसे उसने अपनी पड़ोसन को देखा, उसने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, अरे बहन, आज तुम्हारा हमारे घर आना कैसे हुआ? क्या कोई विशेष बात है? या कोई समस्या है तो बताओ, या अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं अवश्य मदद करूँगी। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, हे कृष्णा बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, लेकिन मुझे रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा चाहिए, इसलिए मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए लेने आई हूँ। अगर तुम मुझे यह दे दोगी तो मैं काम पूरा होने के बाद इन्हें जल्दी ही लौटा दूँगी। कृष्णा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मेरे पास एक और बेलन और चकला है, अभी मुझे इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। इसके बाद कृष्णा रसोई में जाती है और बेलन, चकला और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा दूंगी। अगर इसमें थोड़ा विलम्ब हो जाए तो मुझसे क्रोधित मत होना। इस पर कृष्णा कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। कृष्णा की इतनी बात सुनने के बाद पड़ोसन कृष्णा का चकला बेलन और तवा लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद एक दूसरी स्त्री कृष्णा के घर आती है। कृष्णा उसका भी प्रेम पूर्वक स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, पधारो। आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप हमारे घर कभी नहीं आती। जरूर कोई बात होगी, संकोच मत करो और निसंकोच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे साफ सफाई करनी है, पर मेरे पास झाड़ू नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि झाड़ू खरीद लाऊं। इसलिए मैं आपके पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि आपको कोई समस्या न हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। कृष्णा बिना सोचे ही कहती है, अरे बहन, इसमें क्या समस्या हो सकती है? यह तो बस एक झाड़ू है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर कृष्णा घर के अंदर जाती है, झाड़ू लाती है और उसे दे देती है। वह स्त्री सुभद्रा के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक और स्त्री कृष्णा के घर आती है। कृष्णा उस पड़ोसन का बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, अरे पधारो बहन, पधारो, क्या बात है? आज मेरे घर पर आपका किस कारण से आगमन हुआ? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे कृष्णा बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो। गांव का हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात करता है। मैंने भी सुना है कि तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसलिए मैं एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। कृष्णा कहती है, प्यारी बहन, तनिक भी संकोच मत करो। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। यदि तुम्हारी ज़रूरत मेरे बस में हुई तो मैं मना नहीं करूँगी और तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। तब वह स्त्री कहती है, हे कृष्णा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे चिंता है, क्यों उसके पास पहनने के लिए ना गहने हैं ना अच्छे कपड़े हैं। कृपा करके मुझे एक दिन के लिए गहने और कपड़े उधार दे दो। जब लड़के वाले उसे देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने वापस कर दूंगी। उस पड़ोसन की करुणा भरी बात सुनकर कृष्णा कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, चिंता मत करो। तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी जैसी ही है, उसकी मदद मैं अवश्य करूँगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी लेकर आती हूँ ताकि वह राजकुमारी जैसी लगे। कृष्णा तुरंत घर के अंदर जाती है, बक्से का ताला खोलती है और गहने और साड़ी निकालकर पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुशी खुशी कृष्णा के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। उसी दिन शाम हो जाती है। अचानक एक और पड़ोसन कृष्णा के घर आ जाती है।
कृष्णा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? कृष्णा की बात सुनकर वह पड़ोसन कहती है, हे कृष्णा बहन, तुम बहुत दयालु हो और सभी की सहायता करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास दूध नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो? कृष्णा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी रसोई से तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर कृष्णा रसोई में जाती है, एक पात्र में दूध भरती है और उस पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन प्रसन्न होकर दूध से भरा पात्र लेकर चली जाती है। इस प्रकार कृष्णा अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने घर के कार्यों में लग जाती है। रात होते होते ही कृष्ण का पति घर लौटता है। कृष्णा उसका स्वागत करती है, उसे प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। वह पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध करती है। भोजन करने के बाद दोनों चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों जागते हैं, तभी अचानक कोई उनके द्वार को खटखटाने लगता है। कृष्णा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि एक आदमी खड़ा हुआ है। वह पूछती है, अरे भाई, तुम कौन हो और दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आपके पति की दुकान पर काम करता हूँ। आज सुबह जब मैं दुकान खोलने गया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो दुकान का सारा धन और सामान गायब था। मुझे लगता है कि रात में किसी ने दुकान लूट ली। यह सुनकर कृष्णा भयभीत हो जाती है और वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और उसे जगाकर कहती है, सुनिए, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा? कृष्णा की बात सुनकर उसका पति भी घबरा जाता है। वह तुरंत बिस्तर से उठकर तेजी से दुकान की ओर भागता है। जब वह दुकान पहुंचता है तो देखता है कि वास्तव में दुकान का ताला टूटा हुआ है और सारा धन और सामान चोरी हो चुका है। यह देखकर कृष्णा का पति बहुत दुखी हो जाता है। दुखी मन से कृष्णा का पति घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर कृष्णा को सारी बात बता देता है। यह सुनकर कृष्णा भी बहुत दुखी हो जाती है। वह अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है जिससे हम फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। इतना कहकर कृष्णा कमरे में जाती है और तिजोरी खोलकर देखती है, लेकिन वह भी पूरी तरह खाली होती है। तिजोरी में रखा सारा धन किसी ने चुरा लिया था। यह देखकर कृष्णा बहुत दुखी हो जाती है और समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर कृष्णा पर क्रोधित हो जाता है। वह कृष्णा से गुस्से में पूछता है, कृष्णा, सच सच बताओ, इस तिजोरी का सारा धन कहाँ गया? कृष्णा कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इसी तिजोरी में था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया, किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब उसका पति दिनेश कहता है, यह जो तुमने आसपास के पड़ोसियों को घर बुलाकर खिलाती पिलाती हो, यह उसी का परिणाम है। मुझे लगता है कि हमारा धन इन्हीं में से किसी ने चुराया है। गुस्से में आकर दिनेश कृष्णा को बहुत बुरा भला कहने लगता है। इतने में उसकी सास भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों झगड़ा कर रहे हो? दिनेश अपनी माँ से कहता है, माँ जी, देखिए ना, आपकी बहू की करतूत है कि घर में रहते हुए तिजोरी का सारा धन चोरी हो गया। अपने बेटे की बात सुनकर सास भी कृष्णा को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, तू इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी मदद कर देती है। इन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग कृष्णा को बुरा भला कहने लगते हैं। कृष्णा को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपने पति को दिलासा देती है और कहती है कि हे स्वामी, मैंने अपने कुछ गहने एक पड़ोसन को उधार दिए थे, मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूँ। इतना कहकर कृष्णा उस पड़ोसन के घर जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखती है कि घर में कोई नहीं है और दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर कृष्णा और भी अधिक दुखी हो जाती है
वह वहाँ से लौटने लगती है। तभी अचानक उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई देती है। कृष्णा उस स्त्री से पूछती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहाँ गए? वह स्त्री जवाब देती है, क्या बताऊं बहन, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं। ये लोग मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर कृष्णा मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? यह स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा। मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। यह सोचते हुए कृष्णा निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। कृष्णा की बात सुनकर उसका पति कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सास कृष्णा पर बहुत क्रोधित होती है और उसे बुरा भला कहने लगती है, अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन और वैभव चला गया है। तेरी दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो बचा हुआ धन भी दूसरों में बांट देगी। तू अभी इसी क्षण यहाँ से चली जा। कृष्णा अपनी सास से कहती है, सासू माँ जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊँ। तब कृष्णा की सास कहती है, तू कहीं जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ है वह भी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद कृष्णा अपनी सास के सामने दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे सासू माँ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे कोई अपराध नहीं किया है। आप ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। फिर कृष्णा अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, आप तो चुप हैं। आप माँ जी को समझाइए, वह मुझे घर से निकाल रही हैं। कृष्णा का पति दिनेश जवाब देता है, अब मैं क्या कहूँ? माँ जी ठीक ही तो कह रही हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बादी के कगार पर है। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर कृष्णा हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे नाथ, आप ऐसा मत कीजिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए आप मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन कृष्णा का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और कृष्णा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। फिर कृष्णा की सास कहती, अब तू यहाँ से चली जा और कभी भी लौटकर मत आना। जा किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। दुखी होकर और विलाप करते हुए कृष्णा अपने पति का घर छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ती है। चलते चलते हुए माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि माँ लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छुड़वा दिया? कृपया मुझे बताइए कि मैंने कौन सा अपराध किया है जिससे आप मुझसे नाराज हो गई हैं। फिर कृष्णा वहाँ बैठकर सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी, और यदि मेरे कारण उनके साथ यह सब हुआ है तो मुझे इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सोचते हुए कृष्णा अपने प्राण देने के लिए नदी की ओर जाने लगती है। नदी के पास पहुंचकर वह पुनः माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर कृष्णा नदी में कूदने वाली होती है। तभी अचानक से साक्षात माता लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती हैं और वे कृष्णा से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, तुम यह क्या कर रही हो? कृष्णा आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात माता लक्ष्मी जी खड़ी हैं। माता लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी को बार बार प्रणाम करती है। फिर कृष्णा माता लक्ष्मी जी से पूछती है, हे माँ लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से कहती हैं कि हे पुत्री, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए।
ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को जो अमूल्य शरीर दिया है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। कृष्णा माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं विपत्ति में फंस गई हूँ, इसीलिए ऐसा कर रही थी। मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को कभी उसके पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इस कारण से मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही थी। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से कहती हैं, हे कृष्णा, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब तुम्हारे ही गलती के कारण हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे अपने घर की कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया है जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की कुछ विशेष वस्तुएं दूसरों को दे देती हैं, उनके घर में मेरा वास नहीं रहता और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। कृष्णा माँ लक्ष्मी जी से पूछती है, हे माता, वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास घर में समाप्त हो जाता है? कृपया मुझे बताइए कि मैंने कौन सी वस्तुएं दान की थी जिनकी वजह से आपने मेरा घर का परित्याग कर दिया। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें किसी भी स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो। पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है और इनकी पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी इन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका दान करने से ये वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं और उनका उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दे दी थी। झाड़ू वह वस्तु है जिसमें सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने वही वस्तु उसी पड़ोसन को दे दी, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहर सकती थी। जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना, जिस भी स्थान पर स्वच्छता होगी उसी स्थान पर मेरा वास होता है। घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए और इससे कभी भी विष्ठा आदि गंदगी नहीं साफ करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए वह है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्रियों को नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा आभूषणों में वास करती हूँ और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का अत्यधिक महत्व होता है। जो स्त्री अपने आभूषण दूसरों को दे देती हैं उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए थे और जब तुम अपने गहने मांगने गई तो वह तुम्हारे गहने लेकर भाग गई। इसने तुम्हारे जीवन में संकट उत्पन्न कर दिया। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से आगे कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल में दान नहीं करना चाहिए। वह वस्तु है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम होने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल में अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है। क्योंकि संध्या समय सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य की जीवन में अशुभ समय आ जाता है। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से कहती हैं कि मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को कभी दूसरों को उधार में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए
और तुमने इन्हीं वस्तुओं को दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य का समय आ गया है। कृष्णा माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे माँ लक्ष्मी जी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। माता लक्ष्मी जी कृष्णा से कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है। अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। यह कहकर माता लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कृष्णा उनका धन्यवाद करके घर की तरफ लौटने लगती है। अचानक उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा है। जब कृष्णा का पति उसके पास पहुंचता है तो वह उससे क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हमें हमारा सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था वे सभी लोग आकर हमारा धन हमें वापस कर रहे हैं। तुम्हारा नाम देते हुए क्षमा भी मांग चुके हैं। अपने पति की बात सुनकर कृष्णा बहुत प्रसन्न होती है और दोनों मिलकर घर लौट आते हैं। अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि लौट आती है और कृष्णा ने फिर कभी अपने घर की यह 4 वस्तुएं किसी को नहीं दी। वे अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भक्तों, आप सभी को भी इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में विपत्ति आती है। संध्या समय में घर की किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति या स्त्री मांगने आए तो उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए कि मैं संध्या समय यह वस्तु नहीं दे सकती हूँ। भक्तों, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जय श्री राधे लिखना नहीं भूलें। धन्यवाद।